those students are beginner, this structure are very important for them. So today let us see what is the structure number 10. What, why, when, how, where, who plus do या does plus V1 plus object plus sign of interrogative, structure number 10. So let us see structure number 10. In this structure I have used what, why, when, how, where and who. These are WH question. These are also used to put questions. These are also used to ask question. What, जिसको हिंदी में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ और क्यों। अब इसमें देखेंगे कि क्या, क्यों, कब, कैसे का यूज हम कब करते हैं और कैसे करते हैं। In this structure we will see where do we use them. Earlier I told you when in Hindi sentences kya comes before subject. For example, क्या तुम पढ़ते हो। Look at this sentence, क्या तुम पढ़ते हो। यहाँ क्या जो है सब्जेक्ट से पहले यूज किया गया है, क्या। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब क्या आपका पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा, तो मैं उसके हेल्पिंग वर्ब को हम लोग पहले यूज कर लेते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, अब इसका एक स्पेशल नियम है डू और डस का, तो हम पहले डू को लगा देंगे, डू यू रीड। लेकिन जब यही क्या सब्जेक्ट के बाद आएगा, तुम क्या पढ़ते हो, तो सेंस भी बदल गया और बनाने का तरीका भी बदल गया। अब आप देखें, पहले सेंटेंस में लिखा गया है क्या तुम पढ़ते हो, जिसको हमने बनाया डू यू रीड। दूसरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि क्या को सब्जेक्ट के बाद लाया गया है, यहाँ पर क्या को सब्जेक्ट से पहले लाया गया है। तो जब क्या को सब्जेक्ट से पहले लाया जाता है तब हम उसके हेल्पिंग वर्ब को हम यूज करते हैं। लेकिन जब क्या को सब्जेक्ट के बाद लाया जाए, क्या को सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाए, तब वहाँ पर हम इस क्या के अंग्रेजी व्हाट का प्रयोग करेंगे। व्हाट डू यू रीड, जिसका मीनिंग होता है तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या लिखते हो, तुम कहाँ रहते हो, आप क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, आपके भैया क्या करते हैं, है ना, आप क्या खाते हैं, आप क्या रखते हैं, आप क्या जानते हैं, आप क्यों रोते हैं, आप कैसे स्कूल आते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आप कब आते हैं, पापा कब आते हैं। तो ऐसे वाक्य जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कब, कैसे का इस्तेमाल किया जाए, वहाँ पर हम स्ट्रक्चर नंबर 10 का यूज करते हैं।
लेकिन याद रहे कि हिंदी वाक्य का अंत जो है ता ते ती से हो, ता ते ती, हो, हूँ और है इत्यादि अंत में लगे हों, यानी हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में ता ते ती यदि लगे हों, है ना। हिंदी सेंटेंस जो खत्म होगा उस क्रिया के अंत में ता ते ती लगा होगा और है हो, these are the present tense, these indicates present time, these indicates at the time of speaking. So this structure number 10 we use to put question at a present time. Use these sentences as I use. तुम क्या पढ़ते हो, पढ़ते हो। तुम कहाँ रहते हो, वह क्या जानता है, पापा क्या करते हैं, सीता क्या लिखती है, वह क्यों रोता है, आप कब आते हैं, तुम कैसे स्कूल जाते हो, जाते हो इत्यादि। लुक एट दिस सेंटेंस, तुम क्या पढ़ते हो, तुम कहाँ रहते हो, वह क्या जानता है, पापा क्या करते हैं, सीता क्या लिखती है, वह क्यों रोता है, आप कब आते हैं, तुम कैसे स्कूल जाते हो। अब इन सेंटेंसेस को अगर हम बनाते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, बता दिया कि यदि क्या क्यों कैसे सब्जेक्ट के बाद आता है तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी को हम बाहर रख देंगे, है ना। इनकी अंग्रेजी को बाहर रखेंगे तो क्या को हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वाट को बाहर रख दिया। अब स्ट्रक्चर में डू और डज का प्रयोग जो होगा उसको करेंगे, यूज डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। If subject is singular, then we use does. If subject is plural, then we use do. Do, what do you read? Clear? Second sentence is तुम कहाँ रहते हो, कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, where. Where do you live? Clear? वो क्या जानता है, क्या, व्हाट। और आपको पता है कि ही सिंगुलर है इसलिए डज लग जाएगा। व्हाट डज ही नो, वह क्या जानता है। पापा क्या करते हैं, व्हाट डज पापा डू। सीता क्या लिखती है, व्हाट डज सीता राइट। वह क्यों रोता है, तो वह क्यों रोता है, क्यों, वाई डज ही वीप। आप कब आते हैं, कब की इंग्लिश when do you come। तुम कैसे स्कूल जाते हो, तो कैसे को हम हाउ डू यू गो टू स्कूल। These are example of this structure. These are example of these structures. Now
Do practice with me and speak. What do you read? What do you read? What do you eat? Where do you live? Where do you live? What does he know? What does he know? What does Papa do? What does Papa do? What does Sita write? What does Sita write? What does Sita write? Why does he weep? Why does he weep? Why does he weep? When do you come? When do you come? When do you come? How do you go to school? How do you go to school? These sentences are interrogative sentences. These sentences are used to put question or ask question. This structure really very helpful to beginners. Those are new for learning a spoken class. Those are new students who are interested to learn a spoken class. These structures are very helpful for them. You have to do practice. You have to do practice. You have to do practice. देखिए आप समझे इसको कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपकी तलफ़ुज़ उतनी अच्छी होगी। भाषा की यह खासियत है कि भाषा को जितने सुंदर अंदाजों में आप पेश करेंगे, भाषा उतना ही निखर जाएगी। बोलने का लहजा, बोलने का जो टोन है, वो आपको स्मार्ट बनाती है। इंग्लिश एक स्मार्ट लैंग्वेज है और इस स्मार्ट लैंग्वेज को बोलने के लिए आपको स्मार्ट तरीके का इस्तेमाल करना होगा। आपको ये नहीं कि व्हाट इज़ योर नेम, नहीं, नेवर से व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट डज योर फादर डू, वेयर डज यू लिव, वेयर डज ही लिव, वेयर डू यू लिव। These type of question are used to put question. You can use them and put question. These structure enhance your knowledge to ask question. How can you make assertive sentence into interrogative sentence? You can apply this structure to translate assertive sentence into interrogative sentence. In a spoken class, it is most important things. How do you speak? How do you speak? How do you express your ideas? So, dear students, do practice and practice at home. Surely वो दिन दूर नहीं है जब आप इंग्लिश के करीब होंगे। वो दिन दूर नहीं है जो आप इंग्लिश के करीब होंगे। इंग्लिश एक बहुत साधारण लैंग्वेज है, सिर्फ आप में हेजिटेशन है। यू हैव एन हेजिटेशन दैट you feel that I am unable to speak. You are able, but you do not try. You do not try, so you feel that I am unable. So join with me, मेरे साथ जुड़े और सहज तरीके से, आसान मेथड से इंग्लिश स्पोकन सीखें। That's all.